नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे धमतरी जिला पंचायत सीईओ प्रियंका महोबिया जी से। जानेंगे इनसे ग्रामीण विकास कार्यों के बारे में और उनमें होने वाली योजनाओं के बारे में। तो आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी मैम, कोरोना संकट काल के समय में रोजगार लोगों को दिया गया मनरेगा के तहत, इसके चलते पलायन नहीं हुआ, इसकी व्यवस्था आपने कैसे की? नमस्कार। कोरोना संकट काल में जिले में अभूतपूर्व स्थिति थी। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो हैं बाहर राज्यों में जो रोजगार के लिए गए हुए थे वो भी वापस आने लगे थे। तो 2020-21 के शुरुआत में जब मार्च में कोरोना संकट काल की स्थिति थी, उस दौरान जिले को जो 80 लाख मानव दिवस का लक्ष्य दिया गया था, योजना प्रारंभ से अब तक जो हम लोगों ने कोरोना काल में ही 85 लाख मानव दिवस का लक्ष्य पूरा किया था, जो कि देश में सबसे ज़्यादा था। कोरोना काल के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य खोला गया। बाहर से जितने भी लोग पलायन करके या रोजगार के तलाश में बाहर जाने वाले लोग थे वो वापस आए थे, उनको प्राथमिकता देते हुए कार्य पर रखा गया। वर्ष के दौरान कुल 13,075 कार्य जो कि 245 करोड़ 84 लाख के थे जिले में स्वीकृत किए गए थे। इनमें से जल संरक्षण के लगभग 85 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी गई थी। अभी तक जो 1,41,000 परिवार और 2,87,000 श्रमिकों को उस कोरोना काल में हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराया था। वर्तमान में कितने परिवार मनरेगा के तहत रोजगार में जुटे हुए हैं? वर्ष 2021-22 की बात करें तो अभी तक 1,22,000 परिवार और 2,24,000 श्रमिक को रोजगार मनरेगा के तहत प्रदान किया जा चुका है। और अभी टोटल 361 कार्य, जिसमें से 3,756 श्रमिक नियोजित हैं, अभी चालू हालत में हैं, चल रहे हैं ये कार्य। और चूँकि अभी बरसात में बाकी काम नहीं हो सकते हैं, तो हम लोगों ने 150 एकड़ में वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा के तहत लिया है, जो अभी चल रहे हैं। ऐसी शिकायत मिल रही है कि मनरेगा मजदूरों और विशेषकर सामग्री सप्लायरों को करोड़ों का भुगतान नहीं हुआ है। ये सही है कि 2020-21 और 21-22 के दौरान सामग्री और मजदूरी का कुछ राशि शासन स्तर से लंबित था। जैसे कि 2020-21 की बात करें तो 26 करोड़ 86 लाख रुपए के निर्माण कार्य के लिए जो लंबित राशि था वह शासन से 15 मई 2021 को जारी कर दिया गया है। वर्तमान में 20-21 के 11 करोड़ जो सामग्री के लंबित भुगतान थे उनका भुगतान कर दिया गया है। और 20-21 के जो जिनकी प्रविष्टि जो MIS पोर्टल में कर दी गई थी उन कार्यों का भी भुगतान कर दिया गया है। अब वर्ष 2021-22 के जो शासन से 4 करोड़ 55 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ था उनका भी भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में जो चालू हालत में कार्य है 2 करोड़ 35 लाख के भुगतान बस लंबित हैं, बाकी कोई भुगतान लंबित नहीं है। गौठानों के जरिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गौठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाने में लगी महिलाओं की आजीविका वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तारतम्य में सभी गौठानों में जितनी महिला स्व सहायता समूह वर्मी खाद के निर्माण में लगी हुई है, उनको अन्य आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने के लिए विस्तृत कार्य योजना जिला पंचायत के द्वारा तैयार की गई है। प्रारंभिक चरण में हमने जिले के 69 गौठानों को लिया है, जहां पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इन महिलाओं को वर्मी खाद बनाने के अलावा अन्य आजीविका मूलक गतिविधि जैसे कि मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी, मशरूम उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, सब्जी भाजी की खेती करने के लिए अलग अलग विभागों से समन्वय करके कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। कुछ गौठानों में अभी काम शुरू कर दिया गया है। द्वितीय चरण में जिले के शेष गौठानों को भी आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ के उनके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। जी मैम, धमतरी जिले में अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, इसकी वजह आप क्या मानती हैं? पूर्व में यहाँ पर लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, जिनका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। वर्तमान में पुनः राज्य शासन के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई है, जो कि मई से यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। इनका जो ऑफिस है वो जिला कार्यालय के प्रथम तल पर स्थापित किया गया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है और जो भी मनरेगा के तहत निर्माण कार्य हैं उनके सूचना फलक पर लोकपाल का नाम और मोबाइल नंबर अंकित किया जा रहा है, ताकि अगर किसी को भी मनरेगा के कामों में कोई अनियमितता की शिकायत है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके वो शिकायत कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। विभिन्न पंचायतों में विकास कार्यों की आड़ में जो अनियमितताएं बरती जा रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगी? ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है तो उसकी तुरंत जांच कराई जाकर कार्रवाई भी की जा रही है। भविष्य में ऐसी जो भी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है उन पर भी तत्काल संज्ञान लिया जाकर कार्रवाई की जाएगी।
क्या धमतरी जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू पूरा हो रहा है? देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया है और जहाँ तक इसके क्रियान्वयन की बात है तो निसंदेह ग्राम पंचायत इससे सशक्त हुई हैं और जो ग्रामीण लेवल पे योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता की भागीदारी की बात है वह पंचायती राज अधिनियम से ही पूरा हुआ है। तो निसंदेह न केवल धमतरी में, मुझे लगता है पूरे राज्य में और पूरे देश में यह योजना, ये पंचायती राज अधिनियम है, यह सही तरीके से काम कर रहा है और इसकी आवश्यकता भी थी। कई ग्राम पंचायतों में ऐसी शिकायत मिल रही है, महिला सरपंच की जगह उनके पति कामकाज संभाल रहे हैं। पंचायती राज अधिनियम में जो 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में पंचायतों में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायतों में महिलाएं चुनकर निर्वाचित होकर इस अधिनियम के तहत पदस्थ हुई हैं। मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं के रिश्तेदार या उनके पति उनकी स्थान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं दौरे पे जाती हूँ तो जहाँ भी महिला सरपंच हैं, बाकायदा उनके द्वारा ही सारी योजनाओं की और कार्यों की जानकारी दी जा रही है। जहाँ तक बात करें जिला पंचायत में, तो यहाँ पर जिला पंचायत के 13 पदों में से 8 महिलाएं पदाधिकारी हैं और 370 पंचायतों में से 196 पंचायतों में महिला सरपंच हैं। तो अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि महिला सरपंच के पति या उनके रिश्तेदारों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जहाँ भी ऐसी शिकायत प्राप्त होगी वहाँ पर अपन कार्रवाई करेंगे। धमतरी जिले में करीब 56 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां प्रभारी सचिव के भरोसे कामकाज किया जा रहा है। ऐसे में शासन की योजनाएं कैसे पूरी होंगी? देखिए, टोटल जो 370 ग्राम पंचायतें हैं उनमें 55 पद अभी सचिव के रिक्त हैं। इन पर भर्ती की कार्रवाई भी चल रही थी, क्योंकि भर्ती संबंधी एक मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह भर्ती नहीं हो पाई थी। जैसे ही हाई कोर्ट से निराकरण होता है ये भर्ती हमारे द्वारा कर ली जाएगी। धमतरी जिले के कितने गांव ऐसे हैं जिसको आदर्श गांव बनाने के लिए चयन किया गया है? धमतरी जिले में 4 गांवों को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया है और 9 विधायक आदर्श ग्राम के रूप में चयनित है। इन ग्रामों का VDP जो विलेज डेवलपमेंट प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। इनका चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य वहाँ पर स्वीकृत करके कार्य कराए जाएंगे। तो ये था धमतरी जिला पंचायत CEO प्रियंका महोबिया जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने विस्तार से हमें ग्रामीण विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में हमारे सामने ब्यौरा रखा। अब हम लेते हैं प्रियंका महोबिया जी से इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।